जहां जरूरत थी सेवा की वहां हम सब मिलकर सेवा कर रहे थे। मेरे भी परिचय में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन मैं अनुभव करता था कि रिटर्न जवाब नहीं आता था। फोन अटेंड होता तो था कि कहां से क्या अस्पताल की व्यवस्था होगी, कहां इंजेक्शन की होगी, कहां दवा की होगी, कहां सिलेंडर मिल सकता है। लेकिन किसी भी कांग्रेस के नेता ने, मैं खुद गवाह हूं इस बात का और कई लोगों को गवाया है उसमें, कि रिटर्न जवाब नहीं आया, कोई मदद की नहीं गई, भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। ठीक है, गहलोत साहब के मैनेजमेंट की तारीफ की, हम भी तारीफ करते हैं जो अच्छा होता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? आप लोग भी तारीफ करें। 2014 के बाद जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए, देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, आज पूरी दुनिया में, देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा और जय जयकार होने लगी है। और उसी क्रम में आज पूरी भारत की जनता ने लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया है और हमारे सबको यहाँ जनता की सेवा के लिए चुन के भेजा है। ये आदरणीय मोदी जी के फैसले, उनके किए हुए कार्य, ये उनकी ही जय जय है और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, पिछली सरकार ने कितनी अनगिनत योजनाएं थी केंद्र सरकार की, बार बार हम लोग जल जीवन मिशन की भी बात करते हैं और केंद्र सरकार की द्वारा स्मार्ट सिटी के द्वारा अरबों रुपए का बजट शहरों को सुधारने के लिए उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उस बजट का उपयोग क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उन सब की जांच की मैंने खुद ने भी मांग की है कि पिछली सरकार में जिस प्रकार के काम हुए, वो बजट जो आया था केंद्र सरकार से, उन बजट के द्वारा जो काम हुए उनकी जांच होनी चाहिए। ये पिछले एक वर्ष में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, उसी की बदौलत जनता ने आशीर्वाद दिया। और ये उपचुनाव में बाकी सीटें जो हमारे पास, जैसा पिछले मेरे वक्ताओं ने कहा, हमारे सदन के सदस्यों ने, कि हमारे पास था क्या खोने का, हमारे को तो मिला ही है। ये अगर आप लोग जो बार बार पिछली बार सदन में कह रहे थे कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कोई गमछे वाले भाई साहब, कोई ठुमके वाले भाई साहब, तरह तरह की जो यहाँ पर करके आप लोग बता रहे थे। कोई कह रहा था ये भजन मंडली आ गई। आप लोगों को भजन से, सत्संग से, सनातन से, राम से, तीर्थ से और महाकुंभ से इनसे तकलीफ है, बात मानते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को समझें, उनका आदर करें, न कि इस प्रकार की बातें करके यहाँ पर। और आप लोग भजन मंडली, भजन, सत्संग और तप से जो काम किया जा सकता है, आज हम लोग कहीं ना कहीं राम को मानते हैं, राम को जानते हैं और राम की मर्यादा को भी मानते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर कहीं कोई जीजी जीजाजी और मम्मी बेटा और कोई इटली, कोई प्रभाव है, या उन्होंने कुछ कह रखा है कि जो राम की बात करे उसके विरोध में रहो, जो सनातन की बात करे उसके विरोध में रहो। मैंने राम राम कर लिया, जय श्री राम कर लिया, मेरा स्वभाव है, तो उसमें बहन जी को आपत्ति हो गई। तो संविधान की जो पुस्तक आप लिए घूमते हो, मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है आपका कि संविधान की पुस्तक को पढ़ लो। उसके पन्नों पर जो फोटो छपे हैं शिवाजी महाराज के, राजा रामचंद्र भगवान के, भगवान बुद्ध के, जरा उनके भी दर्शन करके उनका भी कुछ मनन चिंतन कर लिया करो। श्रीमती